Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. In this session today we learn about prostatic hyperplasia. um, अगर आप लोग एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, also known as benign prostate hyperplasia, is a non-cancerous enlargement of the prostate glands in male. तो क्या कहा है यहाँ पे, जो भी प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया है इसे हम क्या कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। और ये क्या है, एक कैंसरस इनलार्जमेंट है प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, जो कि मेल्स में होता है। इन मेनी पेशेंट ओल्डर दैन 50 years the prostatic glands enlarge. In the most common urologic problem in male adult, क्या आता है, ये जो कंडीशन है हमें एजेड पीपल में, पर्सन में ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। जो भी लोग होते हैं 50 ईयर्स से या तो 40-50 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इन सब में ये चीज़ कॉमन है। Definition: BPH is defined as a non-cancerous increase in the size of prostatic gland which involve hyperplasia of prostatic stromal and epithelial cells. तो देखिए डेफिनेशन में क्या कहा है, जो भी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया होता है, क्या है, नॉन कैंसरस इंक्रीज इन द साइज ऑफ प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो भी प्रोस्टेटिक ग्लैंड है इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जो स्ट्रोमल एंड एपिथेलियल सेल्स इनमें हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नोडुलर ग्रोथ इन द ट्रांजिशनल जोन ऑफ द प्रोस्टेट, लीडिंग टू नैरोइंग टू द यूरेथ्रा एंड रेजिस्टेंस टू यूरिन फ्लो। तो इससे क्या होता है, जो भी प्रोस्टेट है वो लार्ज दिखता है, और जो यूरेथ्रा है वो रप्चर होता है, यानी कि थोड़ा कंप्रेस होता है, और उसकी साइज़ नॉर्मल से थोड़ी थिन होती है, और इसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है वो अक्सर दिखाई देता है। देखिए इस कंडीशन में देखते हैं, ये जो साइज़ है ये क्या है, नॉर्मल प्रोस्टेट, और जो यूरेथ्रा है वो भी, उसकी भी साइज़ नॉर्मल है। एंड दिस वन इज़ इनलार्ज प्रोस्टेट। इसमें क्या है, ये जो प्रोस्टेट है इसकी साइज़ इनलार्ज हो गई, यानी कि बढ़ गई है, और जो यूरेथ्रा है वो कंप्रेस हो गया और थिन हो गया है। तो इस कंडीशन को हम प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया ऐसा कहते हैं। Incidence: clinical benign prostate hyperplasia is one of the most common in disease in aging man. इंसिडेंस क्या है इसका, एजिंग मैन मतलब जो भी एजेड पीपल होते हैं इनमें ज़्यादातर दिखाई देता है। मोस्ट कॉज ऑफ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का कॉज है, रिस्क फैक्टर क्या है इसके, एजिंग अबव 60 ईयर्स, मतलब जिसकी भी एज ज़्यादा हो। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी भी पर्सन को हुआ है या डिसीज़ है किसी को, या एक मेल है जिसके फादर या ब्रदर, या तो कोई भी उसके फैमिली में अगर कोई भी डिसीज़ से अगर सफ़र हो गया हो पहले, तो उनमें भी ये डिसीज़ दिखाई पड़ेगा। देन डायबिटीज़ एंड हार्ट डिसीज़, ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है और हार्ट डिसीजेस है। देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स में जो भी उनका डाइट है, जैसे कि अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उनमें ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो फिर भी। कॉजेस क्या है, एज, हार्मोनल चेंजेस, अगर हार्मोन चेंज हो गया हो तो, जेनेटिक हो, अल्कोहल एंड इन्फ्लामेशन। साइन एंड सिम्टम्स, तो इसके क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। फर्स्टली तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो भी पर्सन है उसका यूरेथ्रा कंप्रेस होने की वजह से जो भी यूरिन है वो फ्रीक्वेंटली पास होगी और स्लो अमाउंट में। वीक यूरिन स्ट्रीम जो है वीक हो जाएगी।
Then stopping urination. Nocturia means urination in night, मतलब रात के टाइम पे यूरिन पास हो जाना. फीलिंग ऑफ ब्लैडर फुलनेस, ऐसा लगेगा उस इंसान को जैसे कि उसका ब्लैडर फुल हो गया है. यूरिनरी रिटेंशन. देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लड इन यूरिन, और कभी कभी उसके यूरिन में ब्लड भी शो होगा. आइए अब देखते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है. द एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस ऑफ BPH इज़ नॉट फुली अंडरस्टूड बट इनवॉल्व हार्मोनल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जो भी एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस क्या है, इसका कॉज क्या है, अननोन है, बट वी कंसिडर हार्मोनल, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. Then DHT means dihydrotestosterone, a metabolite of testosterone, plays a central role in promoting prostate cell growth. ये जो DTH है इसकी वजह से भी प्रोस्टेट सेल में ग्रोथ हो सकता है. ओवर टाइम एक्सेसिव ग्रोथ लीड्स टू प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एंड यूरिनरी सिम्टम. पैथोलॉजी, ग्रॉस पैथोलॉजी, इनलार्ज प्रोस्टेट. इसमें ग्रॉस पैथोलॉजी में हम देखेंगे जो भी प्रोस्टेट है वो क्या है. इनलार्ज दिखाई शो करेगा. ग्लैंड में भी नोडुलर एंड कंप्रेस यूरेथ्रा. जो भी यूरेथ्रा है वो कंप्रेस दिखाई देगा. माइक्रोस्कोपिक में देखते हैं हम क्या है. ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन इन प्रोस्टेट स्टोमा. देन फॉर्मेशन ऑफ नोडल्स और हाइपरप्लास्टिक एरिया. जो भी एरिया है उस पर क्या शो होगा, नोडल्स का फॉर्मेशन होगा. देन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. तो इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है. हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, 24 आवर वॉइडिंग डाइट्री, प्रोस्टेट बायोप्सी, सिस्टोस्कोपी यानी कि किडनी को हम स्कोप करेंगे. देन प्रोस्टेट बायोप्सी मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड का एक छोटा सा पार्ट लेके हम उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे. देन कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं कि ब्लैडर स्टोन हो जाएगा. देन ब्लैडर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, और UTI यानी कि यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. Okay, thank you. If you like my videos, then please do likes and subscribe. Thank you.